मेस्सी अगर एक और वर्ल्ड कप जीत गया अर्जेंटीना के साथ, 38 इयर्स ऑफ एज कंसेक्यूटिव, अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत जाती है, मतलब मेरे दोस्तों बहुत भूकंप आ जाएगा, मजाक छट के आग लग जाएगी। फुटबॉल की डिबेट वैसी काफी लोग बोलते खत्म हो चुकी है। काफी बार्सिलोना अर्जेंटीना फैंस रिलैक्स मारते हैं, वो बोलते हैं कि हो चुका यार हमारा, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमने अपना पीक इमोशन एक्सपीरियंस कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इफ इट हैपेंस अगेन? इसके लिए कोई रेडी नहीं है। एंड अभी हर कोई जब भी अर्जेंटीना की बात कर रहा है, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, हर कोई अर्जेंटीना को डाउन प्ले कर रहा है। हर कोई बोल रहा है कि नहीं यार ये वो टीम नहीं है, अब वो 2022 वाली बातचीत नहीं है। एंकेल डी मरिया फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिटायर हो चुका है। डी मरिया कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था अर्जेंटीना के लिए लास्ट वर्ल्ड कप में, खतरनाक। पाउलो डिबाला जो फाइनल में बहुत इन्फ्लुएंशियल था अर्जेंटीना के लिए, वो भी स्क्वाड में नहीं है। थोड़े एक्सक्लूजन्स, माथिस अकूनिया भी नहीं लिए, तो काफी लोग बहुत ही नेगेटिव है रिगार्डिंग अर्जेंटीना कि भाई यार अर्जेंटीना नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा। ना अब मेस्सी का भी पता नहीं, खेल रहा है इंटर मायामी में, ठीक है, पता नहीं क्या सीन, नोबडी नोज। अभी बहुत कंफ्यूजन है रिगार्डिंग अर्जेंटीना मेरे दोस्तों। मैं यहां पे तुमको एक लेंस और चश्मा देने आया हूं कि भाई प्लीज अर्जेंटीना को एक नॉर्मल नेशन की तरह कंपेयर मत करो उनको पोर्चुगल से या फिर फ्रांस से, कि भाई पोर्चुगल की क्या मिडफील्ड है यार, फ्रांस पे क्या अटैक है, इससे कंपेयर मत करो। लास्ट टाइम भी उनके पास ओटामेंडी थे, एमिलियानो मार्टिनेज थे, लड़के ओवर परफॉर्म करके वर्ल्ड कप उठा गए। अर्जेंटीना एक अलग लेवल ऑफ ब्रदरहुड, एक अलग लेवल ऑफ केमिस्ट्री पे लाइक चलती है, लाइक वो किसी भी कंट्री के पास नहीं है। लाइक एवरी कंट्री ड्रीम्स ऑफ बीइंग उस लेवल पे। मतलब हर किसी ने सोचा कि रोड्रिगो दे पॉल मेस्सी का बॉडीगार्ड बन चुका था। एवरीबडी इज सो क्लियर कि भाई मेस्सी को खुश रखना है, मेस्सी को वर्ल्ड कप जिताना है। एवरीबडी हैड दैट गोल। द लेवल ऑफ ब्रदरहुड एंड केमिस्ट्री that led them to win कोपा अमेरिका एंड फीफा वर्ल्ड कप। उसके बीच में उन्होंने फिनालिसिमा भी जीता था। तो ये लेवल ऑफ ब्रदरहुड और केमिस्ट्री तुम बाकी टीम्स को उस सेम चीज पे नाप सकती हैं, क्योंकि पता फुटबॉल में लॉन्डो अल्टीमेटली तुमको पता है ऑन पेपर यू कैन मेक द बेस्ट फुटबॉल टीम्स। टूर्नामेंट में जब तुम जाते हो यूएसए में, जब तुम्हारा कैंप लगेगा, तो कौन कितनी बुंड लगाने को रेडी है, कौन कितना रगड़ा मारने को रेडी है, वो मैटर करता है। एंड कौन टर्न अप करने को रेडी है फॉर देयर प्लेयर्स, फॉर देयर कोच। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा लियोनेल स्कलोनी से, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड कप। सिंपल है, यू मे फील कि यार अर्जेंटीना की बैकलाइन अब पता नहीं, ये पता नहीं, इनके पास वन ऑफ द यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल बेस्ट कोच अर्जेंटीना का आफ्टर दे वन द वर्ल्ड कप इन 1980s, पता नहीं कब वो आ चुका है फॉर रियल। लाइक स्कलोनी इज द गाय, उसने जैसे अर्जेंटीना को बिल्कुल रैप में कर रखा अपने। द डिसीजंस ही टेक, पीपल ट्रस्ट हिम। मेस्सी का पर्सनल रिलेशन विद स्कलोनी बहुत टॉप है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और तुमको कोई बेसिक ड्रेसिंग रूम की बकचोदी नहीं होगी। ये तो एक डिस्कशन अर्जेंटीना में होता भी नहीं, वहां पे तो बिल्कुल सॉर्टेड है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अर्जेंटीना, जो लोग रेडी नहीं है, इसकी ये वाली अर्जेंटीना नहीं है। दिस इज अ न्यू अर्जेंटीना जो हम देखने वाले वर्ल्ड कप में। काफी लोग विल हैव देयर फर्स्ट कैप, फर्स्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस। निको पाज जो सीजन करता आ रहा है कोमो में, तगड़ा मिडफील्डर, 12 गोल, स्कोर्ड मोर देन फॉरवर्ड्स इटली में, इतना तगड़ा मिडफील्डर ऑफ कोर्स। Then they've got जुलियानो सिमियोनी, एटलेटिको मैड्रिड का रगड़ेदार मेहनती, डिएगो सिमियोनी का अंश, बैलेंस प्रोवाइड करने वाला अर्जेंटीना को। तुम खुद सोचो, मेस्सी इज अ गाय हु वोंट रन ज्यादा वर्ल्ड कप में, यू नीड पीपल अराउंड हिम हु पुल दैट एफर्ट, वो बॉल्स। जुलियानो सिमियोनी कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में। एंड देन यू गॉट सम इंटरेस्टिंग, एक मेरा इंटरेस्टिंग प्लेयर फुल बैक में इंक्लूजन है, वैलेंटिन बार्को। मैं यहां पे पूरी अर्जेंटीना के स्क्वाड को एनालाइज किया, मैंने देखा, एंड जो मेरा कंक्लूजन निकल के आया कि वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्क्वाड हम अपने सामने देख सकते हैं। एंड आई थिंक दीज बंच कुड ओवर परफॉर्म मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग विद द गोलकीपर। दे हैव द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। लाइक अगर तुम देखो टूर्नामेंट वाइज इनके पास जुआन मूसो है, वो एटलेटिको मैड्रिड को सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस में ले गया था। ओब्लाक पूरे सीजन में था भी नहीं, तगड़ा गोलकीपर। अगर गलती से एमिलियानो मार्टिनेज को कुछ हो जाता है, उसकी उंगली पे चोट आ गई थी, जो भी, वो खुद ट्रॉफी जीत के आया विद एस्टन विला, वेरी गुड सीजन फॉर हिम। यू हैव जुआन मूसो हु स्टैंड्स अप, एक टॉप गोलकीपर। तो गोलकीपर सेगमेंट में आई थिंक अर्जेंटीना को कोई दिक्कत नहीं है। एमिलियानो मार्टिनेज, तुम वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर ले आओ। टूर्नामेंट गोलकीपर होता है। और एमी मार्टिनेज को तुम लकी बोल दो, जो भी बोल दो, ही हैज समहाउ कैरीड अर्जेंटीना ऑल्सो। लास्ट वर्ल्ड कप में 3 क्लीन शीट्स थी, बस 8 गोल कंसीडर थे, उसमें काफी क्रेडिट फॉर श्योर एमी मार्टिनेज को जाता है। टॉप गोलकीपर विदाउट अ डाउट। कमिंग टू द बैकलाइन, अब यहां पे मेन बकचोदी, यहां पे मेन नेगेटिविटी लोगों को आ रही है रिगार्डिंग अर्जेंटीना कि यार अब
ताग्लियाफिको, मोलिना, ये थोड़ा वर्ल्ड कप जिताएंगे हमें यार। वहां पे फॉर एग्जांपल नूनो मेंडेस, डियोगो दलो, कांसेलो, कहां कहां थियो हर्नांडेस कैसे फुलबैक है, यहाँ पे मोलिना। लास्ट टाइम भी मोंटिएल, मोलिना यही जिता देते हैं लादलो। मैं कह रहा हूं सेम मेट्रिक पे, अगेन वो चश्मा उतारू, सेम मेट्रिक पे इन प्लेयर्स को कंपेयर मत करो। जैसे अपने क्लब पे खेलते हैं एंड जैसे इनकी प्रोफाइल है, कितने बड़े नाम है, उस पर जाओ मत। दीज आर वेरी एंटी टू व्हाट दे कैन डू फॉर द अर्जेंटाइन नेशनल टीम। मोलिना का एक क्रेजी सीजन गया विद एटलेटिको मैड्रिड, लड़के ने बैंगर पे बैंगर मारे हैं। वो राइट बैक मोस्टली होगा अर्जेंटीना का। ऑफ कोर्स ताग्लियाफिको लेफ्ट पे, मोंटिएल पे राइट नाउ इंजरी की चीज है। मोंटिएल एक बिग बिग प्रॉब्लम है अर्जेंटीना के लिए। ही हैड अ वेरी वेरी गुड सीजन रिवर प्लेट में, तो वो अगर नहीं आ पाए, अगर वो फिट नहीं हो पाए टाइम पे, तो वो एक सैड एक्सक्लूजन है अर्जेंटीना के लिए। सेंटर बैक पे लोग बोल रहे हैं यार कूती रोमेरो बढ़िया तोड़ सेंटर बैक है, बट बेचारा टॉटनहम में रेलेगेट हो जाता ऑलमोस्ट। एवरेज सीजन फॉर कूती रोमेरो। निकोलस ओटामेंडी एंड एक बहुत ही बुरी न्यूज फॉर अर्जेंटीना, बलेर्दी, ये प्लेयर जो इंजर्ड हुआ, ये दोनों मेरे ख्याल से अर्जेंटीना के बेस्ट सेंटर बैक्स थे जिनका सीजन गया था लास्ट सीजन। ओटामेंडी हैड अ ब्यूटीफुल सीजन विद बेनिफिका, वेंट इनविंसिबल मोस्टली, लाइक सारी गेम में 2026 में हारा ही नहीं, इतना तगड़ा था फॉर श्योर। बलेर्दी एक और सेंटर बैक है जिसका बहुत तगड़ा सीजन गया विद मार्से, कैप्टन था वहां पे, वो बिल्कुल एंड टाइम पे इंजर्ड हुआ। मनहूस स्थिति बिल्कुल अर्जेंटीना के लिए। दूसरा सेंटर बैक लिसांद्रो मार्टिनेज, वो आ रहा था, ही वाज ग्रोइंग, बट अगेन लिसांद्रो का बिल्कुल फटना फॉर अर्जेंटाइन नेशनल टीम इतना रहा नहीं। लिसांद्रो ने अभी भी आई वुड से कि अर्जेंटीना के लिए उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया जितना मे बी ओटामेंडी ने किया, तो उसके लिए बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। अभी भी अगर बलेर्दी सेंटर बैक आउट हो रहा है तो मार्को सेनेसी बोर्नेमोथ का, जो मे बी स्पर्स जा सकता है, वो एक सेंटर बैक है, टॉप सेंटर बैक। आई फील अर्जेंटीना के पास ओटामेंडी की लीडरशिप है, वो जीता बंदा है। अगर वो कूती रोमेरो और लिसांद्रो में किसी को फिट रख सकते हैं वहां पे और खिला सकते हैं, दे कैन होल्ड अ गुड बैक लाइन। लाइक मैं एक प्लेयर का इंक्लूजन करना चाहूंगा, वो है वैलेंटिन बार्को। ये लड़के का सीजन, ये लड़का लेफ्ट बैक खेल सकता है, मिडफील्ड खेल सकता है, एक तगड़ी वर्सेटाइल प्रोफाइल। स्ट्रासबर्ग में इसका बैंगर सीजन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स इन अर्जेंटीना इन माय ओपिनियन। अगेन ज्यादा गेम में खेलेगा नहीं वगैरह वगैरह, बट ये लड़का अगर अपनी पे एंड अडॉप्टेड वेल, ही इज अ गाय जो सरप्राइज कर सकता है काफी अर्जेंटाइन फैंस को कि भाई ये तगड़ा प्लेयर है। वैलेंटिन बार्को, लुक फॉर दैट नेम मेरे दोस्तों। ही कुड बी मे बी देयर इन द बैक लाइन। अगेन नॉट द बेस्ट बैक लाइन अगर तुम कंपेयर करो बाकी टीम से वगैरह वगैरह, बट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी 1-2 ट्रॉफीज टुगेदर मोस्टली सब लड़कों ने। यू डोंट डाउट ज्यादा अकुनिया इज अ लॉस, वो एक प्रॉपर मॉन्स्टर प्लेयर था, बट बाकी यू डोंट रियली डाउट ज्यादा मेरे ख्याल से, ठीक है। कमिंग टू द मिडफील्ड मेरे दोस्तों, एक्जेक्विल पलासियोस बायर लेवरकुसन का, जियोवानी लो सेल्सो, एंजो फर्नांडेज, मैकएलिस्टर, रोड्रिगो दे पॉल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नेम्स है। ये सब नॉर्मल नेम्स है हर किसी के लिए। मेन प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है और जो आई थिंक ट्रू भी है कि रोड्रिगो दे पॉल अब एमएलएस में खेलता है, समझ रहे हो। मैकएलिस्टर का इतना अच्छा सीजन गया नहीं था लिवरपूल, ही वाज ठीक था, वो नॉर्मल था। द बेस्ट मिडफील्डर में भी जो सीजन करके आ रहा है अर्जेंटीना का, वाज एंजो फर्नांडेज। 10 गोल मार के आया प्रीमियर लीग में, लड़के का कति लीडर और वाला सीजन था चेल्सी में। लाइक ऑफ कोर्स चेल्सी ने अच्छा नहीं करा, बट उसका सीजन अच्छा था। तो मिडफील्ड में यू वुड डाउट कि अब कहां है लाइक कौन है वो लड़के जो गेम को पकड़ेंगे। लास्ट टाइम तो कितना एंजो फर्नांडेज ने ओवर परफॉर्म करा था वर्ल्ड कप में यंग, इस बार कौन होगा वो लॉन्डो। आई थिंक पलासियस कुड बी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेवरकुसन वो बहुत ही सॉलिड करता रहा था, बॉल रिटेंशन में अच्छा है, कीप्स द गेम टिकिंग, सीडीएम कैन डिफेंड ऑल्सो। अर्जेंटीना पे दिक्कत है कि अर्जेंटीना में कोई पोएट नहीं है मिडफील्ड में। लाइक अगर तुम उनके मिडफील्ड देखो तो यू वोंट सी कोई लाइक विटीनिया टाइप प्लेयर है, फ्रेंकी डियोंग टाइप प्लेयर जो गेम के टेम्पो कर ना। दे हैव मजदूर लड़के, डिफेंसिवली सॉलिड प्रैग्मेटिस्ट मिडफील्डर्स। यू कुड से मे बी परेदेस वो थोड़ा वैसा प्लेयर है जो कर सकता है, बट परेदेस हैड अ डिसेंट सीजन साउथ अमेरिका में, वो खेल रहा था फॉर श्योर। यू कुड से कि थोड़े हेयर एंड देयर, बट एंजो इज द ओनली, एंजो एंड मैकएलिस्टर आर द ओनली जो ऑन द बॉल बहुत बहुत लेवल ला सकते हैं अगला। बाकी सब थोड़े हराम बॉल टाइप प्लेयर तुम कह सकते हो मे बी, पलासियस को छोड़ के। तो पलासियस कुड बी दैट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अर्जेंटीना। मे बी वो स्टार्ट भी करे बहुत गेम है अर्जेंटीना के लिए, ही इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो जादू और मेन जो हरकत आ रही है अर्जेंटीना के लिए, मैं मिडफील्ड में काउंट करूंगा इस निको पाज। एक ऐसा प्लेयर है जो नंबर 10 खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज अबाउट निको पाज कि वो सबसे ज्यादा शॉट्स अटेम्प्ट करता है। लाइक ही इज अ गाय हु हैज अटेम्प्टेड द मोस्ट शॉट्स इन कोमो। वो एक ऐसा प्लेयर है बस जो गेम को टिक करे, क्रिएटिविटी दिखा। वो लड़का शॉट वाला लड़का, आउटपुट वाला लड़का है। ही स्कोर्ड 12 गोल, 6 असिस्ट इन सीरिया। दैट्स अ गुड नंबर। मेन क्वेश्चन है कि उसकी इंजरी शायद से भी फिट नहीं है, बट अगर वो प्रॉपरली फिट हो पाता है,
इवन अगर मेसी लेट से पूरी गेम ना खेल पाए, निको पास एक बहुत तगड़ा ऑल्टरनेटिव है, बहुत तगड़ा, एंड ही कुड एक्चुअली मेक इम्पैक्ट। वो आउटपुट वाला प्लेयर है, ही इज नॉट अ प्लेयर हु जस्ट गेट्स द बॉल टिकिंग। अर्जेंटीना में तुमको आउटपुट वाले लड़के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तुमको वो परफॉर्मेटिव लड़के नहीं चाहिए जो गिनाना, तुमको चाहिए लड़के निकाले, वो अपना मुंह डाल दे, सर बॉल पे डाल दे लिटरी, बट करेंगे वो लिटरी। तभी मैं आता हूं इनके फॉरवर्ड्स पे, मेरे ख्याल से जो बहुत इंटरेस्टिंग है। द बेस्ट नंबर 9 दे हैव इन द वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं। जूलियन अल्वारेज का सीजन एटलेटिको मैड्रिड में लॉन्डो हैज बीन वंडरस। लड़के को 120 मिलियन की बिड आ रही है बार्सिलोना की। तगड़ा लड़का, लास्ट वर्ल्ड कप में मेन हीरो था अपार्ट फ्रॉम मेसी अर्जेंटीना का। लेफ्ट विंग, राइट विंग, नंबर 9, दिहाड़ी, हम्बल, कन्वर्जन, सेट पीस, डेड बॉल, खतरनाक। एक ऐसा प्लेयर जो टूर्नामेंट फुटबॉल के लिए बना है, टॉप बॉलर। आई थिंक जूलियन अल्वारेज कुड हैव दैट सीजन जहां पे पीपल बी लाइक कि हाँ ही इज वर्थ दैट मनी, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर है। हैड अ वेरी गुड सीजन मैन सिटी में। एटलेटिको में लड़के ने बहुत अच्छा करा। अगेन नॉट अ बहुत प्रोलिफिक गोल स्कोरर, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फुटबॉल वो लड़का एक गोल्डन बॉय है। आई थिंक अर्जेंटीना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लौतारो तब भी अर्जेंटीना के लिए वैसा प्लेयर रहा नहीं जितना मे बी लोगों ने उसको एक्सपेक्ट किया इंटर मिलान के लिए कि वहां पे बहुत गोल मारता है। तभी उन्होंने एक और ब्राजीलियन लीग से भी प्लेयर बुलाया, जोजे करके, जोजे रोड्रिगेज करके। वो एक प्लेयर ऑल्सो कुड बी इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो पूरी अर्जेंटीना टीम है, अगेन लोग विंगर्स को डाउट करते हैं कि डी मारिया चला गया, डिबाला चला गया, तो समझ लाइक जो मेन की प्लेयर्स थे, गेम स्टेट वाले, जो गेम को पकड़ के गुद्दी से कति गेम चेंज करते थे, वो चलेगा। थियागो अल्माडा है, जियोनी सिमियोनी है, ऑफ कोर्स जियोनी लो सेल्सो है। काफी लोग उससे खुश नहीं है, तो मे बी वहां पे लोग बोले डाउनफॉल है, बट आई डोंट अग्री। आई थिंक थियागो अल्माडा एंड निको गोंजालेस दोनों एटलेटिको मैड्रिड के, आई थिंक दे आर आउटपुट ड्रिवन प्लेयर। मतलब वो अगेन अपने क्लब के लिए तुम देखोगे, यू कैंट कंपेयर देम, सी देम उस लेंस से, लाइक यू सी मे बी कोई अदर टीम को। क्योंकि फ्रांस ने और स्पेन ने, इन्होंने भाई हमको बिगाड़ दिया। फ्रांस के पास मैच हर कोई पड़ा हुआ है लिटरली, और स्पेन पे भी हर कोई पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राजील में भी हर कोई है, तो तुमको ऐसे देखना नहीं है। एस बाकी कंट्री भी ओवर परफॉर्म करती है वर्ल्ड कप में, और अर्जेंटीना आर ऑलरेडी प्रूवन विनर्स भाई। द यूनिटी दे विल हैव, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे जितनी चीजें सॉल्व्ड है, वहां पे बाकी कंट्रीज को बिल्ड करनी है। तुमको लगता है कि देशों जब कोच करता हो फ्रांस को, उसके लिए आसान होगा? घंटा आसान नहीं होगा। देयर मस्ट बी लॉट ऑफ ईगोस। कुछ प्लेयर्स चैंपियनशिप विनर्स हैं, डेजियर डुए वगैरह चैंपियनशिप, इट कॉजेस अ प्रॉब्लम इन द ड्रेसिंग रूम। इट डज लॉन्डो, इट रियली डज। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक अर्जेंटीना उसमें सबसे टॉप है। आई रियली स्टिल फील द बैलेंस ऑफ इट ऑल, एंड आई वोंट फॉरगेट, आई स्टिल फील दे हैव द बेस्ट, अगर अपनी पे द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेटर देन लामिन यमाल, बेटर देन एनीबॉडी मेरे दोस्तों, इट्स लियोनेल मेसी। अगर मेसी का मन करे, अगर मेसी को हम बोल रहे कि वो यूएसए में खेला हुआ है, एमएलएस में खेल रहा था अभी, तो मे बी यूज टू होगा, टेम्परेचर से यूज टू है, रेस्ट भी करी है, बस 14 गेम में खेला एमएलएस में। अगर मेसी का मन करे लॉन्डो, काफी लोगों ने बहुत लांछन लगाई लास्ट वर्ल्ड कप में, बस पेनल्टी मारी, 4 पेनल्टी मारी मेसी ने इतनी भी। अगर मेसी का जेन्युइनली मन करे लॉन्डो, एंड इफ ही रियली वांट्स टू टर्न अप, ही कैन टर्न अप एंड ही कैन टर्न द होल वर्ल्ड कप इन हिज फेवर। अभी भी उनके पास वो क्वालिटी है लॉन्डो। एट द एज ऑफ 38 स्टिल आई थिंक अर्जेंटीना का की प्लेयर विल बी मेसी अगेन, क्योंकि यू कांट स्टॉप दैट विजन। वो ऑन द बॉल क्वालिटी किसी प्लेयर पे नहीं होगी वर्ल्ड कप में आई एम टॉकिंग। अगर मेसी डिसाइड टू टर्न अप, वही मेन क्वेश्चन मार्क है कि मेसी को क्या फीलिंग है, किस फॉर्म में है, किस फिटनेस में, बस वो मेन बकचोदी लॉन्डो। इफ ही डज दैट, ही विल मेक हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इज ऑलरेडी मेड। ही विल जस्ट करप्ट द सिस्टम हैंग हो जाएगा लिटरली। अगर भैंचो अर्जेंटीना फिर से वर्ल्ड कप जीत जाती है, एंड मेसी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके आसपास सारे टूल्स हैं। ऑफ कोर्स यू कैन कंपेयर, उस पर राफेल लियोन, नुनो मेंडेस वगैरह तुम बोलोगे, बट भाई डजंट रियली मैटर। ही हैज प्लेयर्स हु हैव डन द जॉब, जो एक साथ खेलते हैं। लड़कों में मजदूरी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है, नॉर्मल रखो, ठीक है। अगर मेसी अपना काम करता है लॉन्डो, दे हैव द रनर्स, दे हैव द प्रोफाइल्स, दे हैव द गोल स्कोरर्स, दे हैव द एफर्ट एंड द यूनिटी, दे हैव द गोलकीपर, दे हैव द कोच, दे कैन डू इट अगेन। मेन क्वेश्चन अगर यह कि क्या अर्जेंटीना फिर से रिटेन कर सकती है वर्ल्ड कप को? दे कैन डू इट अगेन, दे कैन डू इट अगेन, दे कैन। ये वही टीम है जिसने फ्रांस की ले ली थी वर्ल्ड कप फाइनल में, फर्स्ट हाफ में खत्म। फ्रांस एग्जिस्ट भी नहीं कर रही पिच पे, पीपल वर शॉक्ड। डोंट बी शॉक्ड इस बारी, मजाक छेड़ के। मेरी प्रिडिक्शन फॉर अर्जेंटीना, आई थिंक इस स्क्वाड के साथ अगेन थोड़ा सा डिग्रेडेड एज कंपेयर टू लास्ट, बट न्यू भी है, तो अ लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी कम्स ऑल्सो। आई फील दे शुड be making quarterfinals of the World Cup. They should be doing that at least with the squad. ये तो करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से. But as far as they can go, again, they can go anywhere भाई. I think they can even win the World Cup मेरे दोस्तों. तुम बताओ तुम्हारी प्रेडिक्शन क्या रिगार्डिंग अर्जेंटीना. उनका ग्रुप भी काफी इंटरेस्टिंग है. जॉर्डन, ऑस्ट्रिया एंड अल्जीरिया. दे शुड टॉप द ग्रुप, बट डिफिकल्ट गेम्स, स्पेशली अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया वाली. अल्जीरिया भी टफ टीम है, तो इट कुड बी अ चैलेंजिंग वर्ल्ड कप. इंटरेस्टिंग वन फॉर अर्जेंटीना.
सी भाई लॉन्डो, भाई मैं मैजिक देखने को रेडी हूं, मुझे मैजिक देखना है। मेसी को मैं स्टिल उस नजर से देखूंगा लॉन्डो, रियली आई विल बी सो हैप्पी टू वॉच मेसी। एंड आई वुड वांट कि नए प्लेयर्स लाइक निको पाज, इन सब का भी इंक्लूजन हो। आई रियली वांट दैट मेरे दोस्तों। आई होप अच्छा वर्ल्ड कप जाए, यू नो व्हाट, वी विल सी लॉन्डो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंट्री कौन सी करनी है प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में।